नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओनिक्स स्टॉर्म के 5वें हिस्से की। कहानी यहाँ एक तरह से अपने चरम पर पहुंचती है, युद्ध और भावनाओं का एक तूफान सा। बिल्कुल। पिछली बार हमने वायलट और जेडन को उस अनुष्ठान से गुजरते देखा था और वो अब पहले जैसे नहीं रहे। तो आज हम देखेंगे कि उन बदलावों के साथ ये लड़ाई कैसे लड़ी गई। हाँ, मतलब रणनीतियाँ क्या थीं, क्या बड़े मोड़ आए और किरदारों का सफर, वो भी जानना जरूरी है। सही। तो जेडन से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो 3 दिन बाद होश में आया। और आंखें, उनमें वो बैंगनी चमक, शैडो, एको, स्टॉर्मलाइट, सब एक साथ। ये कैसा एहसास रहा होगा? कल्पना करना भी मुश्किल है। और स्रोत कहते हैं कि इन शक्तियों पर उसका नियंत्रण वो बहुत नाजुक था। हाँ, यही वायलेट का रोल आता है शायद, उसे संभालने में। बिल्कुल, उसे स्थिर रखने में। लेकिन बाहर का माहौल देखें तो ब्रेनन, इमोजन, रिडॉक, स्लोएन सब युद्ध परिषद में जुटे हैं। और तभी पता चलता है कि वेनिन नेता कैलिक्स वो एक बड़े हमले की फिराक में है। हाँ, और उसका हथियार है हार्ट ऑफ इरिड फ्लेम, एक ऐसी चीज जो असलियत को ही बदल सकती है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात थी। इट का वो ट्रिपल स्ट्राइक प्लान आता है ना? हाँ, जेडिन जाएगा शैडोवल मुख्यालय, वायलेट खुद हार्ट ऑफ फ्लेम के पीछे। और ब्रिनन नावार में दुश्मन को उलझाने के लिए एक नकली मोर्चा बनाएगा। सुनने में कितना रिस्की लग रहा है। रिस्की? स्लोएन ने तो इसे सीधे सीधे सुसाइड मिशन कहा था, ऐसा जिक्र है स्रोत में। ओह, पर वायलेट के लिए शायद यही एक रास्ता था। लगता तो यही है। मतलब यहां से रणनीति नहीं, एक तरह की डेस्परेशन भी दिखती है। और फिर युद्ध शुरू होते ही वो झटका लगता है जनरल फेरन का धोखा। हाँ, एंडरना के लिए कितना बड़ा विश्वासघात। स्रोत बताते हैं कि वो अकेले ही फेरन से भिड़ जाती है। और कमाल ये है कि वो उसे हरा भी देती है, एक पूर्ण विकसित ड्रैगन को। पहली बार वो उसका इरिद रोर, जैसे आकाश में रोशनी की एक लहर फैल गई हो। फिर इनका अंत और एंडरना के लिए एक नई शुरुआत। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एंडरना की अपनी पहचान थी, उसकी ताकत। दूसरी तरफ शैडोवेल में जेडन और केलिक्स आमने सामने हैं। और कैलिक्स उसे बहकाने की कोशिश करता है, वेनन बनने के फायदे गिनाता है। हाँ, और जेडन एक पल के लिए डगमगाता भी है, स्रोत ऐसा बताते हैं। लेकिन फिर उसे वायलट की बातें याद आती हैं। और फिर वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करता है। शैडो चेन्स, एको फायर, स्टॉर्म लाइट पल्स। हाँ, एक जबरदस्त हमला। कैलिक्स बुरी तरह घायल होता है, पर वो हार्ट ऑफ फ्लेम के साथ भाग निकलता है। लड़ाई अभी बाकी थी। तो अब सब कुछ वायलट पर आ गया था। वो पहुंचती है पवित्र मंदिर, जहां वो हार्ट ऑफ इरिड फ्लेम धड़क रहा है, और जैसे ही वो उसे छूती है, एक आवाज, एक सवाल। क्या तुम उसे कुर्बान करोगी जिसे प्यार करती हो, उसे बचाने के लिए जो बचा है? कितना कितना भयानक सवाल। सोचिए उस पल वायलट पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उसका जवाब क्या था? नहीं, वो कहती है मैं दूसरा रास्ता खोजूंगी। और फिर वो अपना नया मंत्र इस्तेमाल करती है, लक्स टेनेब्रस। लक्स टेनेब्रस, स्टॉर्मलाइट से जुड़ा। स्रोत बताते हैं कि हार्ट तो शांत हो जाता है, पर वायलट वो लगभग बेजान हो जाती है, अपनी ताकत की कीमत चुकाते हुए। लेकिन तभी जेडन पहुंचता है। हाँ, वो पल स्रोत उसे बहुत ही भावनात्मक बताते हैं। ज़ैडन अपनी शक्ति का हिस्सा देकर वायलट को बचाता है। उनके रिश्ते की गहराई और वो कीमत जो वो एक दूसरे के लिए चुकाने को तैयार हैं, वो सब दिखता है उस पल में। बिल्कुल, और इसी के साथ वो लड़ाई खत्म होती है। केलेक्स पकड़ा गया, वेनिन सेना बिखर गई। एंडोना घायल है पर जिंदा है, और वायलेट और जेडन, उन्हें एक नया नाम मिलता है, द स्टॉर्म बोन्स। द स्टॉर्म बॉन्स। स्रोत कहते हैं नवार में भले ही इस पर सवाल उठे हों, पर दुनिया में एक नई उम्मीद तो जगी है। सही कहा। तो ये हिस्सा युद्ध के अंत के साथ खत्म होता है। किरदार बच गए हैं, लेकिन वो बदल गए हैं। गहरा बदलाव आया है उनमें। हाँ, और द स्टॉर्म बोन्स का उभरना ये कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये आगे की दिशा तय करेगा। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अगला यानी आखिरी हिस्सा युद्ध के बाद की दुनिया पर फोकस करेगा। हाँ, वायलेट और जेडिन के रिश्ते का क्या होता है, एंड्रोना का भविष्य क्या है, और शायद कोई आखिरी बड़ा खुलासा भी हो। बिल्कुल। और जाते जाते वायलेट की वो बात सोचने पर मजबूर करती है जो स्रोत में लिखी है, कि यह कभी युद्ध जीतने के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि ताकत का असली मतलब क्या है, उसे फिर से लिखना। ताकत की ये नई परिभाषा।
इसका उनकी दुनिया और उनके भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।